वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ जावास्क्रिप्ट के टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस और ये सारे क्वेश्चंस फंक्शन बेस्ड हैं जो काफी कॉमन हैं और अक्सर जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं और साथ ही ये इस साल पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में से हैं। आइए फिर देखते हैं किस तरह सीन है या फिर इस तरह के जीएस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न्स द रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इसे हमें रिवर्स फॉर्म में दिखाना है। ठीक है, हमें इसे उल्टा दिखाना है, कुछ इस तरह से हमारा आना चाहिए आउटपुट। तो आइए देखते हैं इसे हम किस तरह से अचीव करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे फंक्शन बना हुआ है और यहाँ पे इसे कंसोल करा रखा है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्रिएट करना होगा एक लेट रिवर्स्ड और इसे हम करेंगे एम्प्टी। हम इसमें अपने वैल्यू को स्टोर करेंगे तो इसे कर दिया है एम्प्टी। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर लूप का। तो हम जानते हैं कि हम स्ट्रिंग पे भी फॉर लूप अप्लाई कर सकते हैं। लेट आई और इसका जो इनिशियल वैल्यू है वो हम देंगे str लेंथ -1। तो जो हमारा ये str है स्ट्रिंग है, इसका जो लेंथ है वो -1, यानी कि इसके आखिरी इंडेक्स को हम करेंगे टारगेट। तो इसका जो इनिशियल वैल्यू होगा वो होगा इसका आखिरी इंडेक्स। तो यहाँ पे हम लूप स्टार्ट करेंगे लास्ट से और इससे लेकर के आएंगे 0 तक। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा लूप कब तक चलना चाहिए। यहाँ पे करेंगे i ग्रेटर देन और इक्वल 0। जब तक हमारा i का वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल होगा 0 तब तक हमारा ये लूप चलेगा। अब इसके बाद हम i को करेंगे डिक्रीमेंट, किया माइनस। नॉर्मली हम जब लूप चलाते हैं तो यहाँ पे यूज़ करते हैं प्लस, इसे करते हैं इंक्रीमेंट, क्योंकि हम लूप चलाते हैं 0 से। लेकिन यहाँ पे हम लूप चला रहे हैं आखिरी से, जो हमारा लास्ट इंडेक्स है वहाँ से हम लूप स्टार्ट करेंगे और 0 तक लेकर के जाएंगे। तो इसीलिए इसे हमें करना होगा डिक्रीमेंट। अब हमें कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ पे लिखेंगे रिवर्स और इसमें सेट करेंगे str की वैल्यू को। जो हमें इस इंडेक्स पे मिलेगा उस वैल्यू को इसमें कर देंगे सेट str i। तो str का इस इंडेक्स में जो हमें वैल्यू मिलेगा उसे यहाँ कर देंगे सेट। और हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा प्लस, क्योंकि जो वैल्यू हमारा पहले से होगा उसे भी हम रखेंगे और जो नया वैल्यू हमारे पास आएगा उसे इसमें करेंगे ऐड। अब हमें सिंपली यहाँ पे करना होगा रिटर्न रिवर्स्ड। अब इसे करते हैं रन और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है आउटपुट। जो हमारा आउटपुट एक्सपेक्टेड है वो यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से हम अपने स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। इसका एक दूसरा तरीका है जो कि काफ़ी ईजी है और शॉर्टकट भी है, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। और इसके लिए हमें यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे str और इसे हम पहले कन्वर्ट करेंगे एरे में। तो इसे हमें करना होगा स्प्लिट। तो इससे ये जो हमारा स्ट्रिंग है ये कन्वर्ट हो जाएगा एरे में। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट के रिवर्स मेथड का। रिवर्स, अब हमारा ये str जो कि एक एरे है वो रिवर्स हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा के दिखाऊँ आपको, किया रन, तो इस तरह से ये जो हमारा एरे है वो रिवर्स फॉर्म में आ चुका है। तो अब हमें इसे वापस करना होगा स्ट्रिंग में कन्वर्ट। उसके लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे ज्वाइन का, किया ज्वाइन। अब इसे करते हैं रन और ये हमारा आउटपुट आ गया सेम। तो कुछ इस तरह से जावास्क्रिप्ट के इनबिल्ट फंक्शन को यूज़ करके हम इसे ईजिली अचीव कर सकते हैं, जो कि काफ़ी शॉर्टकट और काफ़ी स्मार्ट तरीका है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है कि हमें दोनों तरीका मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है वो अक्सर जो जावास्क्रिप्ट के इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं उसको यूज़ करने से मना करता है। तो इसीलिए हमें एक एक तरीका मालूम होना चाहिए। हम जब रियल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो हमें यही ट्रिक अप्लाई करना होगा, लेकिन अक्सर इंटरव्यू क्रैक करने के लिए हमें फॉर लूप को ही अप्लाई करना होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न्स द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द सेंटेंस। तो यहाँ पे हमारे पास एक सेंटेंस है एज ए स्ट्रिंग और इसमें से हमें जो लॉन्गेस्ट वर्ड है उसे फाइंड करना है। तो हमारा जो लॉन्गेस्ट वर्ड है वो है प्रोग्रामिंग। तो इसी को हमें यहाँ पे कोडिंग के थ्रू निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉन्स्ट वर्ड्स और इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे एरे में str और यहाँ पे करना होगा यूज़ स्प्लाइट और यहाँ पे देना होगा स्पेस। तो इस स्ट्रिंग में जहाँ भी स्पेस होगा वहाँ से एक एरे का आइटम बन जाएगा। अब यहाँ पे एक लेंगे लेट लॉन्गेस्ट और इसे करेंगे ब्लैंक। ठीक है, इसमें हम स्टोर करेंगे अपने वैल्यू को। जो हमारा सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड होगा उसे यहाँ पे करेंगे स्टोर। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर लूप का और यहाँ पे लेंगे लेट वर्ड ऑफ वर्ड्स, ये जो हमारा एरे है, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा एरे का आइटम। अब यहाँ पे सिंपली हम चेक करेंगे वर्ड लेंथ को। इफ़ वर्ड लेंथ ग्रेटर देन लॉन्गेस्ट डॉट लेंथ। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे अगर हमारा वर्ड का लेंथ लॉन्गेस्ट वर्ड के लेंथ से ज़्यादा है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लॉन्गेस्ट और इसमें असाइन करेंगे इस वर्ड को वर्ड। तो सबसे पहले हमारा ये लूप चलेगा और यहाँ पे वर्ड में हमारा होगा जावास्क्रिप्ट जो हमारा है फर्स्ट आइटम, और यहाँ पे चेक करेगा इफ वर्ड लेंथ ग्रेटर देन लॉन्गेस्ट लेंथ। तो अभी लॉन्गेस्ट हमारा एम्प्टी है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो वर्ड लेंथ होगा इससे बड़ा होगा। तो ये ट्रू होगा तो यहाँ पे आएगा और लॉन्गेस्ट में असाइन हो जाएगा ये वर्ड।
जो हमारा ये लेट है इसमें असाइन हो जाएगा वर्ड जो होगा हमारा जावास्क्रिप्ट। फिर हमारा नेक्स्ट लूप चलेगा और इस बार वर्ड में होगा इज। तो फिर से इसे चेक करेगा कि अगर वर्ड लेंथ ग्रेटर देन लॉन्गेस्ट लेंथ, तो इस बार लॉन्गेस्ट का लेंथ वर्ड लेंथ से ज़्यादा होगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट के पास होगा जावास्क्रिप्ट और वर्ड के पास होगा इज। तो ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स और यहाँ पे नहीं आएगा। फिर हमारा तीसरा लूप चलेगा और इस बार वर्ड के पास होगा ए, ठीक है, फिर से हमारा ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। फिर हमारा नेक्स्ट लूप चलेगा और इस बार वर्ड के पास होगा वर्सेटाइल, जो कि जावास्क्रिप्ट से छोटा है, और फिर से ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। फिर से हमारा लूप स्टार्ट होगा और इस बार जो वर्ड में होगा वो होगा प्रोग्रामिंग। तो जो हमारा प्रोग्रामिंग है वो ग्रेटर देन है जावास्क्रिप्ट से, तो हमारे लॉन्गेस्ट में होगा जावास्क्रिप्ट और हमारे वर्ड में होगा प्रोग्रामिंग। तो इस तरह से हमारा ये कंडीशन होगा ट्रू और फिर यहाँ पे आएगा और लॉन्गेस्ट में असाइन हो जाएगा ये वैल्यू जो कि होगा प्रोग्रामिंग। अब हमारे पास लॉन्गेस्ट में होगा प्रोग्रामिंग, फिर से ये लूप चलेगा और इस बार वर्ड के पास होगा लैंग्वेज। फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, अगर वर्ड का लेंथ ग्रेटर देन होगा लॉन्गेस्ट वर्ड से, तो ये ग्रेटर देन नहीं होगा, फिर से ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स और फिर हमारा यहाँ पे नहीं आएगा। और इस तरह से हमारा लूप हो जाएगा खत्म, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई आइटम नहीं है। तो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट में वर्ड होगा वो होगा प्रोग्रामिंग। तो इस तरह से हमारा जो लॉन्गेस्ट वर्ड है वो मिल जाएगा। और अब हम इसे सिंपली करेंगे रिटर्न लॉन्गेस्ट। अब इसे करते हैं रन और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है आउटपुट प्रोग्रामिंग। तो कुछ इस तरह से हम अपने स्ट्रिंग से फाइंड कर सकते हैं लॉन्गेस्ट वर्ड को। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ फंक्शन दैट चेक्स वेदर अ गिवन स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि पैलिंड्रोम क्या होता है। पैलिंड्रोम का मतलब है ऐसा वर्ड जिसे हम उल्टा पढ़ें या सीधा एक ही हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास है रेस कार, अगर हम इसे उल्टा भी पढ़ते हैं तो भी ये रेस कार ही होगा। और भी ऐसे वर्ड आप चेक कर सकते हैं लाइक मैडम, उसे उल्टा पढ़ें या सीधा वो मैडम ही होगा। तो इसी को फंक्शन के थ्रू चेक करना है कि जो यहाँ पे स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम वर्ड है या नहीं। तो यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए ट्रू, और अगर हम यहाँ से पास करेंगे कोई ऐसा वर्ड जो पैलिंड्रोम नहीं होगा तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। तो इसे समझने से पहले आप थोड़ा सा इस वीडियो को रोकिए और सोचिए कि इसे हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी लॉजिक को लिखने से पहले माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हम क्या लिखने वाले हैं और इसे हम किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही इजी ट्रिक है, लाइक हमने जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में देखा वही यहाँ पे अप्लाई होगा। हम क्या करेंगे, इस वर्ड को करेंगे रिवर्स। जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा, अपने स्ट्रिंग को रिवर्स किया, यहाँ भी हम वही अप्लाई करेंगे, इसे करेंगे रिवर्स और इसे एक्चुअल स्ट्रिंग के साथ करेंगे कंपेयर। अगर रिवर्स करने के बाद भी हमारा जो स्ट्रिंग होगा वो एक्चुअल स्ट्रिंग के कंपेरिजन में बराबर होगा, इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये वर्ड पैलिंड्रोम है। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है कि हम स्ट्रिंग को किस तरह से रिवर्स करेंगे। यहाँ पे हम फॉर लूप का भी यूज कर सकते हैं या फिर हम इजी ट्रिक भी देख सकते हैं जो हम लोगों ने अभी देखा था। तो यहाँ पे हम सिंपली लेंगे कॉन्स्ट रिवर्स और इस स्ट्रिंग को करेंगे सबसे पहले कन्वर्ट एरे में और यहाँ पे यूज करेंगे रिवर्स मेथड का और फिर हम इसे करेंगे ज्वाइन, वापस इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा हो गया रिवर्स, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ये रिवर्स हो चुका है। अब हम इसे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे करेंगे रिटर्न रिवर्स्ड इक्वल इक्वल str। तो अगर ये रिवर्स इक्वल इक्वल str होगा, जो हमारा स्ट्रिंग है उसके बराबर होगा, तो यहाँ पे आएगा ट्रू, और अगर नहीं तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। अब इसे करते हैं रन और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ गया है ट्रू। अब यहाँ पे कोई दूसरा वर्ड यूज करते हैं, लाइक यहाँ पे ऐड कर देते हैं ई, किया रन और यहाँ पे आ गया फॉल्स। अब यहाँ पे एंटर करते हैं मैडम, करते हैं रन और यहाँ पे आ गया ट्रू। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं अपनी स्ट्रिंग को कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ फंक्शन दैट चेक्स वेदर टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम्स और नॉट। तो ये एनाग्राम्स क्या होता है, तो एनाग्राम्स ऐसे वर्ड को बोलते हैं जिसे अगर रीअरेंज किया जाए तो वो दूसरा वर्ड बन जाए। तो यहाँ पे हमारे पास है 2 स्ट्रिंग लिसन और साइलेंट। अगर इसे गौर से देखें तो अगर इसे रीअरेंज किया जाए तो ये लिसन भी साइलेंट बन सकता है और ये साइलेंट भी लिसन बन सकता है। तो यहाँ पे हमें यही कंपेयर करना है कि ये जो हमारे पास 2 स्ट्रिंग है ये एनाग्राम्स है या नहीं। अगर इसे रीअरेंज किया जाए तो क्या वो एक दूसरे का वर्ड बन सकते हैं, तो इसी को हमें यहाँ पे चेक करना है और यहाँ पे आउटपुट हमारा आना चाहिए ट्रू। और अगर हम यहाँ पे दूसरा वर्ड डालें जो कि एनाग्राम्स नहीं है तो यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए फॉल्स। तो इसे भी सॉल्व करने से पहले आप खुद से इसे सोचिए कि किस तरह से हम इसे अचीव कर सकते हैं। तो इसे अचीव करने का सबसे सिंपल तरीका है, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अपनी स्ट्रिंग को करेंगे सॉर्टिंग, ठीक है। इसे सॉर्ट करेंगे अल्फाबेट में और फिर हम इसे कंपेयर करेंगे कि क्या दोनों स्ट्रिंग एक सा है। अगर दोनों स्ट्रिंग एक सा है तो इसका मतलब ये दोनों वर्ड्स एनाग्राम्स हैं, और अगर नहीं तो ये एनाग्राम्स नहीं है, मतलब आउटपुट आएगा फॉल्स। तो चलिए देखते हैं इसे हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पे लेंगे कॉन्स्ट सॉर्टेड str1 और यहाँ पे सबसे पहले str1 को कन्वर्ट करेंगे एरे में, यूज़ करेंगे स्प्लिट और यहाँ पे करेंगे सॉर्ट। ये जो सॉर्ट है ये जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है, इससे हमारा जो एरे है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाता है। अब हम इसे वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे यूज़ करेंगे ज्वाइन और ये हमारा वापस हो गया स्ट्रिंग। अब इसी को करेंगे कॉपी, यहाँ पे करते हैं 2 str2
और यहाँ पे लास्ट में हमें करना होगा इसे चेक करेंगे रिटर्न सॉर्टेड str1 इक्वल सॉर्टेड str2। अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे कि सॉर्टिंग के बाद क्या ये दोनों का वैल्यू सेम है। अगर सेम है तो इसका मतलब ये एनाग्राम्स हैं, और अगर नहीं तो इसका मतलब ये एनाग्राम्स नहीं है, मतलब यहाँ पे आउटपुट आएगा फॉल्स। अब करते हैं रन, और यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है ट्रू, मतलब ये दोनों वर्ड्स एनाग्राम्स हैं। अब यहाँ पे मैं इस वर्ड को करता हूँ चेंज, किया रन, और यहाँ पे आ गया फॉल्स। तो इस तरह से हम फंक्शन बना सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि जो गिवन स्ट्रिंग्स हैं वो एनाग्राम्स हैं या नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न्स द नंबर ऑफ वोवेल्स इन अ स्ट्रिंग। यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग है और हमें चेक करना है कि इसमें कितने वोवेल्स हैं, हमें वोवेल्स का काउंट निकालना है। तो आइए देखते हैं इसे हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक बनाएंगे कॉन्स्ट, और जो कि होगा वोवेल्स का एरे। यहाँ पे एरे में हम सारे वोवेल्स को ऐड कर लेंगे, ए ई आई ओ यू। अब यहाँ पे बनाएंगे लेट काउंट, जिसका इनिशियल वैल्यू होगा 0। अब यहाँ पे यूज करेंगे फॉर लूप का। अब यहाँ पे लेंगे लेट कैरेक्टर ऑफ str, तो यहाँ पे हमें str का कैरेक्टर मिल जाएगा। इस स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसे कर लेंगे टू लोअर केस। हमने यहाँ पे जो वोवेल्स ऐड किया है वो सारा लोअर केस में है, तो इस स्ट्रिंग को भी लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हम उसे कंपेयर कर सकें। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ वोवेल्स इंक्लूड्स, और यहाँ पे हमें देना होगा कैरेक्टर। जो भी यहाँ पे हम टेक्स्ट डालेंगे उसे कंपेयर करेगा वोवेल्स का जो आइटम है उसके साथ। अगर इसमें जो कैरेक्टर है वो इसके साथ मैच होता है तो इसका मतलब ये होगा ट्रू, और अगर नहीं मैच होता है तो होगा फॉल्स। अब अगर ये ट्रू होगा तो हमें यहाँ पे करना होगा काउंट को ++। तो ये लूप जैसे ही चलेगा एक एक कैरेक्टर को चेक करेगा, अगर वो वोवेल्स में एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे आ जाएगा और काउंट हो जाएगा इंक्रीमेंट, जो भी काउंट होगा उसमें +1 ऐड हो जाएगा। और अगर यहाँ पे वोवेल्स में कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये हो जाएगा फॉल्स और यहाँ पे नहीं आएगा। अब यहाँ पे सिंपली हमें करना होगा रिटर्न काउंट को। अब इसे करते हैं रन, और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ चुका है 3। ठीक है, तो टोटल इस स्ट्रिंग में 3 वोवेल्स हैं, 1 2 और ये 3। तो इस तरह से चेक कर सकते हैं हम अपनी स्ट्रिंग में किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर को। तो यहाँ पे अगर नंबर हो या स्पेशल कैरेक्टर हो, कुछ भी हो, उसे हमें यहाँ पे ऐड करना होगा और उसे हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं, उसे हम इजीली गेट कर सकते हैं। अब इसका एक दूसरा तरीका भी देख लेते हैं जो कि काफ़ी इजी भी है। इसे करते हैं कमेंट, और यहाँ पे लेते हैं कॉन्स्ट एरे str। इसे सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे एरे में, स्प्लिट, और यहाँ पे यूज़ करेंगे फिल्टर का जो कि एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, और यहाँ पे कैरेक्टर, और यहाँ पे यूज़ करेंगे एरो फंक्शन, और यहाँ पे करेंगे रिटर्न, और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे सारे वोवेल्स को, ए ई आई ओ यू। अब यहाँ पे भी ऐड करेंगे इंक्लूड्स, जैसे हमने यहाँ पे चेक किया था, और इसके अंदर डालेंगे कैरेक्टर। यहाँ पे इंक्लूड्स का सेम वही लॉजिक है, लेकिन यहाँ पे हमने यूज़ किया है फिल्टर को। अब यहाँ पे जो भी कैरेक्टर इस वोवेल्स के साथ मैच करेगा, यहाँ पे कॉन्स्ट में एक नया एरे का लिस्ट हमारे पास आ जाएगा। अब इसे करेंगे रिटर्न एरे, और इसे करते हैं रन, और यहाँ हमारे पास आ चुका है एरे का लिस्ट EOO, जो कि यहाँ पे है EO और यहाँ पे O। अब हमें इसका काउंट चाहिए, तो यहाँ पे ऐड करेंगे लेंथ और करेंगे रन, और इस तरह से हमारे पास आ चुका है 3। तो कुछ इस तरह से हम इजीली फिल्टर का यूज़ करके भी इसे अचीव कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ फंक्शन टू रिमूव डुप्लीकेट आइटम्स फ्रॉम एन एरे। तो यहाँ पे हमारे पास है एक एरे और इसमें है कुछ डुप्लीकेट आइटम्स, जैसे 1 2 3, तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 4 ये भी हमारा रिपीट हो रहा है, 5 6। तो हमारा आउटपुट आना चाहिए कुछ इस तरह से, जो भी हमारा डुप्लीकेट आइटम्स है वो रिमूव होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसे हम किस तरह से अचीव करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं कॉन्स्ट यूनिक आइटम्स, और इसमें असाइन करते हैं ब्लैंक एरे। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर लूप का, लेट i = 0, i < एरे डॉट लेंथ। जब तक हमारा i का वैल्यू एरे के लेंथ से कम होगा तब तक ये लूप चलेगा, और यहाँ पे करेंगे i को इंक्रीमेंट ++। अब यहाँ पे चेक करेंगे अपने आइटम को, इफ़ यूनिक आइटम्स इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे इंडेक्स ऑफ में पास करेंगे अपने एरे के आइटम को जो हमें मिलेगा इस इंडेक्स पे। तो इस तरह से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो हमें एरे आइटम मिल रहा है वो यहाँ पे यूनिक आइटम में एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमारे पास यहाँ पे रिटर्न होगा -1 -1, मतलब अगर यूनिक आइटम में ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहाँ पे -1 हमें रिटर्न होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिक आइटम्स में पुश करेंगे अपने इस एरे के आइटम को। तो इस तरह से हमारा एक एक आइटम यहाँ पे हो जाएगा पुश, और जो भी हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा वो यहीं पे फॉल्स हो जाएगा और यहाँ पे नहीं आएगा। अब हमें यहाँ पे यूनिक आइटम को करना होगा रिटर्न यूनिक आइटम्स। अब इसे करते हैं रन। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है आउटपुट, और इसमें से रिमूव हो चुका है डुप्लीकेट आइटम्स।
तो कुछ इस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं अपने एरे से डुप्लीकेट आइटम्स को। इसे अचीव करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है, आइए उसे भी देख लेते हैं। इन सबको करते हैं कमेंट और यहाँ पे करते हैं रिटर्न और यहाँ पे लेंगे एरे, यहाँ पे यूज करेंगे स्प्लिट ऑपरेटर का डॉट 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 और यहाँ पे लेंगे न्यू कीवर्ड और यहाँ पे यूज करेंगे सेट ऑब्जेक्ट का और इसके अंदर हम डालेंगे अपना एरे। इससे क्या होगा, जो भी हमारा एरे में डुप्लीकेट आइटम होगा वो रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा हमें एक नया एरे जिसमें होंगे यूनिक आइटम्स। इसे करते हैं रन। तो इस तरह से हम इजीली इस चीज को अचीव कर सकते हैं सेट मेथड को यूज करके। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ फंक्शन टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन एन एरे। तो हमारे पास यहाँ पे है एक एरे और हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो यहाँ पे रिटर्न होगा 9 और इसी को हमें यहाँ पे चेक करना है फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे सबसे पहले बनाते हैं एक लेट लार्जेस्ट और इसमें असाइन करते हैं एरे के इंडेक्स वैल्यू को ARR 0। तो अभी के लिए अज्यूम करते हैं कि जो हमारा एरे का फर्स्ट आइटम है जो हमें मिलेगा इंडेक्स 0 पे वही सबसे लार्जेस्ट नंबर है। अब यहाँ पे यूज करेंगे फॉर लूप का लेट I इक्वल 1। तो यहाँ पे 0 असाइन नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने 0 का वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर लिया है। तो यहाँ पे हम जो लूप स्टार्ट करेंगे वो करेंगे इंडेक्स 1 से। यहाँ पे 0 भी कर सकते हैं लेकिन खामखा एक एक्स्ट्रा लूप हमें चलाने की जरूरत नहीं है और इंटरव्यूअर इस चीज का खास ख्याल रखता है। तो यहाँ पे एक लूप एक्स्ट्रा हम नहीं चलाएंगे, यहाँ पे हम सीधा स्टार्ट करेंगे 1 से। अब यहाँ पे चेक करेंगे I लेस देन ARR डॉट लेंथ और यहाँ पे I की वैल्यू को करेंगे इंक्रीमेंट प्लस प्लस। अब यहाँ पे सिंपली हमें चेक करना है इफ एरे और यहाँ पे पास करेंगे इंडेक्स। अब यहाँ पे चेक करेंगे एरे के आइटम को जो हमें मिलेगा इंडेक्स I पे। अगर ये ग्रेटर देन है लार्जेस्ट से, अगर ये होगा ट्रू तो यहाँ पे हम लार्जेस्ट में असाइन कर देंगे अपने एरे के आइटम को जो कि हमें मिलेगा इंडेक्स I पे। सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन चलेगा और लार्जेस्ट में असाइन हो जाएगा एरे का इंडेक्स 0 का वैल्यू जो कि होगा 1। फिर यहाँ पे लूप स्टार्ट होगा इंडेक्स 1 से और फिर यहाँ पे होगा चेक। यहाँ पे हमारे पास होगा वैल्यू 2 जो कि ग्रेटर देन होगा लार्जेस्ट से क्योंकि लार्जेस्ट के पास है 1 और यहाँ पे है 2। तो यहाँ पे कंडीशन होगा ट्रू और यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे लार्जेस्ट में असाइन हो जाएगा ये वैल्यू जो एरे आइटम का वैल्यू हमें मिलेगा 2 इंडेक्स 1 पे। अब यहाँ पे लार्जेस्ट में आ गया वैल्यू 2। अब फिर से ये लूप चलेगा और इस बार हमारे पास यहाँ पे वैल्यू होगा 4 जो कि ग्रेटर देन होगा लार्जेस्ट से, ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट में हमारे पास वैल्यू है वो है 2। तो यहाँ पे 4 होगा तो ये होगा ग्रेटर देन, ये कंडीशन होगा ट्रू और फिर से यहाँ पे लार्जेस्ट में असाइन हो जाएगा ये नया वैल्यू जो कि होगा 4। अब हमारे पास लार्जेस्ट में आ गया वैल्यू 4। अब फिर से ये लूप चलेगा और इस बार चेक करेगा, हमारे पास यहाँ पे आ चुका है वैल्यू 6 जो कि ग्रेटर देन है लार्जेस्ट से। फिर से ये कंडीशन ट्रू होगा और यहाँ पे आएगा और लार्जेस्ट में असाइन हो जाएगा ये नंबर जो कि है 6। अब यहाँ पे आ चुका है 6। फिर से ये लूप चलेगा और इस बार हमारे पास यहाँ पे है वैल्यू 9 जो कि ग्रेटर देन है लार्जेस्ट से क्योंकि लार्जेस्ट के पास है 6। फिर से ये कंडीशन ट्रू होगा और यहाँ पे लार्जेस्ट में असाइन हो जाएगा फिर से नया नंबर जो कि होगा 9। अब हमारे पास लार्जेस्ट में आ चुका है नंबर 9। फिर से ये लूप चलेगा और इस बार यहाँ पे वैल्यू होगा 3। फिर से यहाँ पे चेक होगा, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन है लार्जेस्ट से तो यहाँ पे ट्रू नहीं होगा क्योंकि हमारे पास जो लार्जेस्ट में है वो है नंबर 9 और यहाँ पे है नंबर 3। तो ये तो ग्रेटर देन नहीं है तो ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स और फिर इसके बाद हमारे पास कोई आइटम नहीं है तो हमारा लूप हो जाएगा स्टॉप और यहाँ पे हमारे पास नंबर आ जाएगा 9 जो कि होगा सबसे लार्जेस्ट। अब हम इसे करेंगे रिटर्न लार्जेस्ट। अब इसे करते हैं रन और यहाँ हमारे पास आउटपुट आ चुका है 9 जो कि है सबसे लार्जेस्ट नंबर। कुछ इस तरह से फॉर लूप की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं लार्जेस्ट नंबर को अपने एरे से। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ फंक्शन टू चेक इफ अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। यहाँ पे हमारे पास है फंक्शन इज प्राइम नंबर और इसमें हम नंबर पास कर रहे हैं एज ए आर्गुमेंट। हमें ये चेक करना है कि जो हम यहाँ से नंबर पास कर रहे हैं वो नंबर प्राइम है या नहीं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्राइम नंबर होता क्या है, हम किसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जो या 1 से या खुद से डिवाइड होता है, ठीक है, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता है, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पे 7 है तो 7 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 7 से ही डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है जिससे हम 7 को डिवाइड कर सकें। तो ये है प्राइम नंबर। अब यहाँ पे 10 है तो 10 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, इसे 10 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसे 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसे 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी नंबर अगर 1 या अपने अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होता है तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। और प्राइम नंबर के लिए कंडीशन है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमारा 0 प्राइम नंबर नहीं होगा और हमारा 1 भी प्राइम नंबर नहीं होगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर हमारा प्राइम है या नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे यूज करेंगे फॉर लूप का और यहाँ पे लेंगे लेट I इक्वल 2, क्योंकि लेस देन 2 हमारा प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे 1 के लिए हम कंडीशन लिख सकते हैं इफ नम जो हमारा गिवन नंबर है इक्वल 1। अगर 1 होता है तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे फॉल्स, ठीक है, तो उसे यहीं पे कर देगा रिटर्न कि ये फॉल्स है, ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। और इसके बाद हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे हमें चेक करना होगा कि हमारा लूप कब तक चलेगा। तो यहाँ पे देंगे I लेस देन और इक्वल नम डिवाइड 2
ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा कोई भी नंबर डिवाइड हो सकता है अपने से हाफ से, ठीक है। तो हम लूप वहीं तक चलाएंगे। लाइक यहाँ पे हमारे पास नंबर में है 10। अब ये लूप उस समय तक चलेगा जब तक i का वैल्यू होगा 5। सपोज अगर हम i का वैल्यू 6 कर दें तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कभी भी 10 6 से डिवाइड नहीं हो सकता है। अपने से हाफ से ज्यादा से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा लूप चलाने की जरूरत नहीं है। हम यहीं पे चेक करेंगे कि अगर i की वैल्यू किसी नंबर के हाफ के बराबर है या उससे कम है तो हमारा लूप चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। अब यहाँ पे करेंगे i को इंक्रीमेंट प्लस प्लस। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ, और यहाँ पे हमारा जो नंबर है उसे डिवाइड करेंगे हम i की वैल्यू से, और इसके लिए यूज करेंगे हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का। यहाँ पे टाइप करेंगे परसेंट और यहाँ i। यहाँ पे डिवीजन के लिए मॉड्यूलस को यूज करने के पीछे एक लॉजिक है। यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है या नहीं। यहाँ से हमें मिलेगा रिमाइंडर, और यहाँ पे हम चेक करेंगे रिमाइंडर की वैल्यू को। अगर रिमाइंडर का वैल्यू होता है 0, ठीक है, इक्वल 0, तो ये कभी भी हमारा प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। लाइक अगर हम 10 को डिवाइड करें 2 से तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, और अगर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा इसका मतलब ये कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। तो इस केस में हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे फॉल्स। और अगर यहाँ पे रिमाइंडर बचता है तो यहाँ से फिर से लूप चलेगा। सपोज यहाँ पे मैंने नंबर इंटर किया 9, तो सबसे पहले तो यहाँ पे लूप चलेगा और यहाँ पे हमारे पास i में वैल्यू होगा 2, तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स और ये यहाँ नीचे नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर से i का वैल्यू हो जाएगा इंक्रीमेंट और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3, और फिर से हमारा ये लूप चलेगा। और इस बार जब ये चेक होगा तो यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, क्योंकि 9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रिटर्न होगा फॉल्स। तो इस तरह से हमारा ये जो 9 है वो प्राइम नंबर नहीं होगा और यहाँ पे आउटपुट आएगा फॉल्स। उसी तरह से जब ये लूप चलेगा 7 के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास i का वैल्यू होगा 2 और यहाँ पे करेगा इसे चेक, तो यहाँ पे रिमाइंडर का वैल्यू इक्वल 0 नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा और यहाँ पे ये नहीं आएगा। और फिर इस केस में हमें यहाँ पे करना होगा रिटर्न ट्रू। अब इसे करते हैं रन, और यहाँ हमारे पास रिजल्ट आ चुका है ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर 7 है वो है प्राइम और यहाँ पे नंबर 9 प्राइम नहीं है, तो यहाँ पे आ चुका है फॉल्स। अब यहाँ पे इंटर करते हैं 10 और इसे करते हैं रन, रिजल्ट होगा हमारा सेम। अब इसे करते हैं 11, तो ये है हमारा प्राइम नंबर, किया रन और यहाँ पे दोनों आ जाएगा ट्रू। यहाँ पे आ चुका है ट्रू। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं अपने नंबर को कि वो प्राइम है या नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास है फंक्शन जिसमें हम पास कर रहे हैं नंबर एज ए आर्गुमेंट। तो यहाँ पे हमने पास किया है 5 और यहाँ पे हमें चेक करना है इसका फैक्टोरियल नंबर। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि 5 का फैक्टोरियल नंबर क्या होगा, तो इसका आउटपुट आएगा 120। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि फैक्टोरियल नंबर होता क्या है। तो फैक्टोरियल नंबर उसे कहते हैं जो किसी नंबर के पिछले जितने भी नंबर हैं उन सब को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो होता है फैक्टोरियल नंबर। जैसे हमारे पास यहाँ पे है 5, तो इसका फैक्टोरियल नंबर कुछ इस तरह से होगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, और इसका जो हमारे पास रिजल्ट आएगा 120, ये होगा हमारा फैक्टोरियल नंबर। तो इसी को हमें चेक करना है कि 5 जो हमने यहाँ पे इनपुट डाला है उसका फैक्टोरियल नंबर क्या होगा, उसी को हमें यहाँ पे करना है कैलकुलेट। और यहाँ पे एक और चीज नोटिस करने वाली है, जो हमारे 0 है उसका फैक्टोरियल नंबर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यही कंडीशन लिख लेंगे, इफ नम इक्वल 0। अगर कोई यहाँ से इनपुट करता है 0 तो उसका जो फैक्टोरियल नंबर होगा वो होगा 1। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे 1। अब यहाँ पे लेंगे एक लेट फैक्टोरियल जिसमें हम इनिशियल वैल्यू असाइन करेंगे 1। फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर लूप का लेट आई और इसका वैल्यू असाइन करेंगे 1, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 का फैक्टोरियल नंबर 1 होता है, इसलिए यहाँ पे 0 असाइन करने का कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे सीधे 1 से स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा लूप कब तक चलना चाहिए, तो जब तक i का वैल्यू लेस देन या इक्वल हो नंबर के, ठीक है। जो हमारा नंबर है जब तक i का वैल्यू लेस देन या इक्वल हो तब तक हमारा ये लूप चलेगा। और फिर यहाँ पे i को करेंगे इंक्रीमेंट प्लस प्लस। अब यहाँ पे फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करेंगे अपने i की वैल्यू से, मल्टीप्लाई i, जो भी हमारे पास i में वैल्यू आएगा उसे इससे करेंगे मल्टीप्लाई और इसमें करेंगे असाइन, ठीक है। मल्टीप्लाई के साथ साथ इसमें हम असाइन करेंगे नए वैल्यू को। लाइक यहाँ पे सबसे पहले हमारा लूप चलेगा और यहाँ पे हमारा i का वैल्यू है 1 और यहाँ पे फैक्टोरियल के पास भी है वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा और जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा 1 वो यहाँ पे हो जाएगा असाइन। और फिर हमारा यहाँ i का वैल्यू हो जाएगा इंक्रीमेंट, यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर से हमारा ये लूप चलेगा, फिर यहाँ पे i का वैल्यू हो जाएगा 2 और यहाँ पे फैक्टोरियल का वैल्यू है 1। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा 2 और यहाँ पे फैक्टोरियल में असाइन हो जाएगा वैल्यू 2। फिर से हमारा ये इंक्रीमेंट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे है हमारे पास वैल्यू 2, तो फिर यहाँ पे होगा 3 मल्टीप्लाई 2 और हमारे पास रिजल्ट आएगा 6 और यहाँ पे असाइन हो जाएगा 6। फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 4 और यहाँ हमारे पास है 6। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 4 मल्टीप्लाई 6 और यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 24 और यहाँ पे असाइन हो जाएगा 24। फिर हमारा ये लूप चलेगा
और इस बार हमारा यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 5 और यहाँ पे हमारे पास है फैक्टोरियल में 24। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 24 मल्टीप्लाई 5 और हमारा रिजल्ट आएगा 120 जो कि असाइन हो जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल में। फिर हमारा लूप हो जाएगा स्टॉप और फिर हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे अपने फैक्टोरियल वैल्यू को, रिटर्न फैक्टोरियल। अब इसे यहाँ करते हैं रन और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है आउटपुट 120। अब यहाँ पे इंटर करते हैं दूसरा नंबर और चेक करते हैं उसके फैक्टोरियल नंबर को। इंटर करते हैं 7, अब इसे किया रन और ये है हमारा नंबर 7 का फैक्टोरियल नंबर 5040। तो कुछ इस तरह से हम चेक कर सकते हैं किसी नंबर के फैक्टोरियल नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल नंबर्स इन एन एरे। तो यहाँ पे हमारे पास एरे में कुछ नंबर्स हैं और हमें निकालना है इसका सम वैल्यू। हम इन सारे नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट होगा उसका वैल्यू हमें निकालना है जो कि होना चाहिए 10। तो आइए देखते हैं इसे हम किस तरह से अचीव करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाते हैं एक लेट सम जिसका इनिशियल वैल्यू होगा 0 और यहाँ पे यूज करेंगे फॉर लूप का लेट आई, इसमें वैल्यू असाइन करेंगे 0 और ये हमारा लूप चलेगा जब तक हमारा आई का वैल्यू होगा लेस देन एरे का लेंथ, एरे डॉट लेंथ। और यहाँ पे आई को करेंगे इंक्रीमेंट प्लस प्लस और यहाँ पे कुछ नहीं करना, जस्ट लिखेंगे सम प्लस इक्वल और यहाँ पे एरे और यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू, जो भी इस इंडेक्स पे हमें मिलेगा वैल्यू उसको ऐड करेंगे इस सम की वैल्यू में और फिर सम में असाइन करेंगे न्यू वैल्यू। तो सबसे पहले जो हमारा ये लूप चलेगा इसमें आई का वैल्यू होगा 0, ये यहाँ पे चेक करेगा एरे का इंडेक्स 0 का जो वैल्यू होगा उसे प्लस करेगा सम के वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास सम में है 0 और यहाँ पे हमारे पास होगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और फिर इस वैल्यू को असाइन कर देगा सम में। तो यहाँ पे हमारे पास सम में आ जाएगा 1 और यहाँ पे हमारे पास आई का वैल्यू होगा इंक्रीमेंट, तो यहाँ पे आई का वैल्यू हो जाएगा 1। फिर से हमारा ये लूप चलेगा और यहाँ पे चेक करेगा एरे के इंडेक्स 1 का वैल्यू जो कि है हमारा 2, तो फिर यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा इस सम के वैल्यू में जो कि है 1। यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 3 और ये 3 वैल्यू असाइन हो जाएगा सम में। और इसी तरह से हमारा ये लूप चलता रहेगा जब तक हमारा लास्ट आइटम तक नहीं आ जाता और इस तरह से हमारा सम का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा स्टोर। अब हम इसे करेंगे रिटर्न सम और यहाँ पे हमें मिलेगा सम का वैल्यू। इसे करते हैं रन और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ चुका है 10। इसके लिए हमारे पास एक और तरीका है, जावा स्क्रिप्ट में एक इनबिल्ट फंक्शन होता है रिड्यूस, उसे यूज करके हम एरे के नंबर्स को इजीली सम कर सकते हैं। तो आइए उसे भी देख लेते हैं। इसे करते हैं कमेंट और यहाँ पे करेंगे रिटर्न एरे और यहाँ पे यूज करेंगे रिड्यूस। अब यहाँ पे हमें बनाना होगा एरो फंक्शन। अब यहाँ पे हमें पास करना होगा 2 पैरामीटर, सबसे पहला होगा टोटल और दूसरा होगा एरे का आइटम। तो इसे ले लेते हैं नम और फिर हम यहाँ पे करेंगे टोटल प्लस नम और इसके बाद हमें यहाँ पे देना होगा कोमा और यहाँ पे हमें असाइन करना होगा टोटल का इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पे हम देंगे 0 और कुछ नहीं करना। अब इसे करते हैं रन और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है एरे नंबर का सम वैल्यू। तो कुछ इस तरह से जावा स्क्रिप्ट के इनबिल्ट फंक्शन रिड्यूस को यूज करके हम एरे नंबर्स को सम कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।